हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने रूल गवर्न सिस्टम एंड लैंग्वेज के अंतर्गत उनके जो 5 पैरामीटर्स था उनके बारे में बताया था। आज मैं उन्हीं को डिस्क्राइब करूँगी, जिसमें फर्स्ट है फोनोलॉजी। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ साउंड्स peculiar to it. The sounds stand for words. Phonology is the science of sounds. फोनोलॉजी क्या है? ध्वनि विज्ञान या स्वर विज्ञान। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी भाषा का जो उसकी ध्वनि है उसका एक सेट होता है ना। वो अपने आप में एक क्या बोलते हैं, पिक्यूलियर होता है, अलग होता है उसकी ध्वनि। द साउंड स्टैंड फॉर वर्ड्स। और जो भी साउंड है वो किसके लिए आता है? शब्दों के लिए आता है। और फोनोलॉजी जो है वो ध्वनि विज्ञान है। फोनोलॉजी जो है वो ध्वनि का विज्ञान है। इट हैज़ इट्स ओन फोनेम्स। इसकी अपनी ध्वनि होती है ना। फोनेम्स आर द यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग व्हेन यूज्ड अलोन। फोनेम्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है ये एक इकाई है। किसकी? भाषा की, है ना। ध्वनि जो है वो भाषा की इकाई है और ये किसी मीनिंग को, किसी क्या बोलेंगे, अर्थ को ये कन्वे नहीं करता है। जब इसको अकेला इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी अर्थ के बारे में, किसी चीज़ की का अर्थ नहीं बता पाता है अलोन, अकेले में। और इंग्लिश हैज़ its own system of phonemes which are represented by consonants and vowels. इंग्लिश जो है उसका अपना ध्वनि का एक सिस्टम है और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, जिसके बारे में जिसको बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। साउंड कंटेन्स अल्फ़ाबेट इन इट। साउंड में क्या है? अल्फ़ाबेट है। क्या बोलेंगे उसको? वर्णमाला। और सम ऑफ द साउंड्स ऑफ इंग्लिश मे बी कॉमन टू अदर लैंग्वेजेस टू। इंग्लिश का जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो दूसरे लैंग्वेजेस से मिलता जुलता भी हो सकता है। इन शॉर्ट, overall learning of language sounds, or we can say phonemes, is called phonology. और अब हम अगर हम छोटे शब्दों में अगर कहेंगे तो ओवरऑल लर्निंग ऑफ लैंग्वेज की जो सीखने की बात जब आती है तो साउंड्स और we can say phonemes is called phonology. तो उसकी ध्वनि को जो भी हम सीखते हैं भाषा की, तो उसको क्या कहा जाता है? फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान या स्वर विज्ञान। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इज लर्निंग फोनेम्स और साउंड्स। किसी भी भाषा का पहला जो स्टेज है वो क्या है? किसी भी भाषा को पहला स्टेज है, उसको सीखने का जो स्टेज है, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? उसकी ध्वनि को सीखते हैं, साउंड को सीखते हैं। इट इज़ द बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज। और ये जो ध्वनि विज्ञान है, जो साउंड है, जो फोनेम्स है, वो किसी भी भाषा का ये बेसिक है, बेस है, आधार है। विच कम्स अंडर फोनोलॉजी। और ये किसके अंतर्गत आता है? ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, जो है आकृति विज्ञान। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी क्या कर रहा है? मॉर्फोलॉजी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है किसका? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स का, शब्दों की आकृति का ये स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। एंड देयर फॉर्मेशन, वो और कैसे वो शब्द बनता है ना।
The smallest meaningful units present in a speech and writing is known as morphemes. क्या बोल रहा है कि the smallest सबसे छोटा अर्थपूर्ण यूनिट जो है वो क्या प्रेजेंट कर, प्रेजेंट इन अ स्पीच, किसी भी वक्तव्य में जो सबसे छोटा भाग है, छोटी इकाई है, वो क्या है? एंड राइटिंग, लिखने में भी जो सबसे छोटी इकाई है इज नोन एज मॉर्फेम्स. उसको क्या कहा जाता है? आकृति. क्या है ना? मॉर्फेम्स इज कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल फोनेम्स. और मॉर्फेम्स जो है वो एक या उससे अधिक ध्वनि विज्ञान से मिलकर बनता है ना? एक या अधिक फोनेम्स से मिलकर क्या बनता है? मॉर्फेम्स, आकृति बनता है. इट डिफर्स फ्रॉम फोनेम्स इन ओनली वन सेंस, दैट मॉर्फेम्स हैव सम मीनिंग बट फोनेम्स डज नॉट. और ये एक ही बात में फोनेम्स से अलग हो सकता है. वो बात है, वो एक बात क्या है? इट डिफर्स फ्रॉम ये अलग होता है फोनेम्स से, ध्वनि विज्ञान से. उसका एक ही बात है और वो है कि उसकी जो मीनिंग है, मॉर्फेम्स हैव सम मीनिंग. आकृति विज्ञान का, आकृति का कोई अर्थ होता है, लेकिन ये ध्वनि है उसका कोई अर्थ नहीं होता है. फोनेम्स आर द यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज ओनली. फोनेम्स जो है वो बोलने वाली भाषा का ही ये एक इकाई है. कौन? ध्वनि विज्ञान, है ना? स्पोकन लैंग्वेज ओनली until they carry morphemes from speaker to hearer, है ना? जब तक वो ये क्या बोल रहा है? फोनेम्स जो है यूनिट ऑफ स्पोकन, ये आर द यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज ओनली. स्पोकन, बोलने वाली भाषा का ही एक इकाई है. जब तक कि वो मॉर्फेम्स से कैरी नहीं होता है. दे कैरी मॉर्फेम्स फ्रॉम स्पीकर, किसी स्पीकर के द्वारा वो आकृति को लेता है टू हियरर, सुनने वाले के लिए. स्पीकर बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है. इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है. द वर्ड एस अलोन इज अ फोनेम्स. वर्ड एस जो है वो अकेले में क्या है? ये ध्वनि है. बट व्हेन इट इज कंबाइंड विथ बुक और टेबल एटसेट्रा, it will become books, tables, it is etc, indicating plural sense and became a morphemes. यह क्या बता रहा है? इस एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि द वर्ड एस, जो शब्द है एस, वो अकेले में क्या है? ध्वनि है. लेकिन जब इसको कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया जाता है, किसके साथ? बुक के साथ या फिर टेबल के साथ, तो इट विल बिकेम, क्या बन जाता है वो? बुक्स या फिर टेबल्स. और क्या हो जाता है? इंडिकेटिंग प्लूरल. क्या इंडिकेट करने लगता है? प्लूरल, बहुवचन को, प्लूरल सेंस को इंडिकेट करने लगता है. और ये क्या बन जाता है? मॉर्फेम्स. क्या बन जाता है? ये आकृति बन जाता है ना? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी इज द सिस्टम विच इनेबल्स अस टू लर्न एक्सप्रेशन ऑफ वोकैबुलरी. दूसरे शब्दों में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? मॉर्फोलॉजी जो है, आकृति विज्ञान जो है, या एक सिस्टम है जो हमको क्या इनेबल करता है? टू लर्न एक्सप्रेशन, है ना? एक्सप्रेशन को सीखने में ये मदद करता है ऑफ वोकैबुलरी, शब्द भंडार का. मॉर्फोलॉजी इज बेस्ड ऑन फोनेम्स एंड मॉर्फेम्स एंड thus it helps in dealing with sound and formation of words. क्या बोल रहा है? मॉर्फोलॉजी इज बेस्ड ऑन फोनेम्स. मॉर्फोलॉजी किस पे बेस्ड है? किस पे आधारित है?
फोनेम्स में, ध्वनि में आधारित है, और मॉर्फेम्स एंड thus it helps in dealing with, उससे डील करने, किसके साथ डील करना? साउंड के साथ, ध्वनि के साथ, और क्या बना रहा है? शब्द को बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।